नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी, पेट, यूपी ट्रिपल एससी की जैसी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सेशन है। आइए देखते हैं इस सेशन को। देखिए, वर्गीकी आज पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है वर्गीकी? वर्गीकी की परिभाषा देखा जाए तो जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। पूछता है, ध्यान दे लीजिएगा, कैरोलस लिनियस जी हैं, वर्गीकी के जनक माना जाता है। 5 जगत प्राणी के जनक वी टेकर जी हैं। RH वी टेकर। 5 अगर जगत प्रणाली का जिक्र करें, जो 5 जगत के को डिवाइड किया गया है, उनके वी टेकर हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 5 जगत कौन कौन से हैं। किंगडम्स, यूकैरियोटिक जीव, उदाहरण जैसे शैवाल एवं प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक जीव, उदाहरण माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। अगर पूछ ले शैवाल किसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक के अंतर्गत है, प्रोकैरियोटिक, तो शैवाल एवं प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आएंगे। और अगर पूछ ले प्रोकैरियोटिक, जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल से ही हो सके क्वेश्चन पूछे। देखते हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। से जो जंतु होते हैं, सभी उपभोक्ता जीव कशेरुकी अकशेरुकी के अंतर्गत रखा जाएगा। पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत व आवृत बीजी होते हैं जो पादप होते हैं। का अगर जिक्र किया जाए तो स्वपोषी होंगे। कवक जैसे होता है। फिर देखा जाए यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण देखा जाए ईस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है। मोनेरा एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। उदाहरण माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया जैसे जिक्र करते हैं। अगला देखते हैं मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत अगर देखा जाए, मोनेरा को एक सीढ़ी के रूप में बना दिया गया है। हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। मोनेरा को जे माइकोप्लाज्म, अगर नीचे वाली श्रेणी से चला जाए, जीवाणु होते हैं सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म होते हैं। 2 प्रकार के जीव होते हैं, परपोषी एवं स्वपोषी होते हैं। अगर दूसरे कड़ी में चला जाए, इनका अन्य नाम जो होता है नीरहलित शैवाल, जैसे साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव, प्रजनन में समर्थ होते हैं माइकोप्लाज्मा। इस प्रकार के कुछ तथ्य दिए गए हैं। अगला देखते हैं कवक। कवक क्या है? पर्णहरिम रहित, नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिली रहेगा ये। कवक थैलोफाइट्स होंगे, परपोषी होंगे, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होगी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है। कवक प्लस शैवाल लाइकेन होते हैं। अगर पूछे कवक प्लस शैवाल क्या बन जाता है, तो बनता है लाइकेन। क्लियर? उदाहरण जैसे खमीर हो जाएगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा। एक कवक के उदाहरण है। आपको कुछ ये दिख भी रहा होगा फिगर, ये कवक का। ठीक, अगला देखते हैं प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा पादप के समान और जंतु के समान 2 प्रकार से डिवाइड किया गया इन्हें। पादप के समान जो होते हैं जैसे काइसोफाइटा, टाइनोफ्लेजेलेट, और क्राइसोफाइटा को डिवाइड कर दिया गया है डायटसम में और डिस्टिमट्स में। डायटसम सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जो डायटसम होते हैं ये सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
डिस्मिट्स जो होते हैं, डिस्मिट्स जो होते हैं सुनहरे शैवाल होते हैं, एक क्राइसोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, अगला देखते हैं यूग्लिनाइड होते हैं। यूग्लिनाइड क्या होते हैं? जंतु भी होते हैं और पादप भी होते हैं। जैसे यूग्लिना मैक्सोट्रॉपिक पोषण होता है इनमें। जैसे पूछ ले मिक्सोट्रॉपिक पोषण किस में होता है? तो यूग्लिना में होता है। जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु तथा पादप के बीच की संयोजी कड़ी किसके अंतर्गत? यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड क्या होता है? स्लाइम मोल्ड कवक के समान होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अगर पूछे प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोम, तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पादप जगत के बारे में देखा जाए, पादप जगत क्या है? पादप जगत में जैसे थैलोफाइटा के अंतर्गत ये आप फिगर देख रहे होंगे, सरल शारीरिक संरचना होगी। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक सर्वव्यापी होते हैं। उदाहरण स्पाइरोगाइरा। जैसे ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? इन्हें ब्रायोफाइटा उभयचर संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति होगी। अगर कोई संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो इसमें अनुपस्थिति होगी। उदाहरण जैसे मांस कार्केशिया, टेरिडोफाइटा संवहनीय ऊतक होते हैं, इनमें संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं, टेरिडोफाइटा में उपस्थित होते हैं। उदाहरण जैसे फर्न, हार्सटेल, मार्सिलिया। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो नग्न होता है। स्पर्मा मतलब होता है बीज, बहुवर्षीयों में सदाबहार होते हैं। उदाहरण जैसे पाइनस तथा साइकस किसके? अगर पूछ ले पाइनस एवं साइकस किसके उदाहरण हैं? जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। एंजियोस्पर्म क्या होता है? आवृतबीजी से एंजियो मतलब ढका होता है। अन्य नाम पुष्पीय पादप होता है। फलदार होते हैं। उदाहरण आम, अमरूद, पपीता। अगर पूछ ले आम, अमरूद, पपीता को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आम, अमरूद, पपीता को एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा जाता है। आइए देखते हैं पादपों के भेद। पादप क्रिप्टोगैम और फाइनेरोगैम के अंतर्गत रखा जाता है। इनके जो भेद हैं, क्रिप्टोगैम के अंतर्गत देखा जाए जैसे अप्रत्यक्ष जनांग होगा, बीज उत्पन्न करने में असक्षम है। उदाहरण जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फाइनेरोगैम क्या होता है? पूर्ण विकसित जनन में देखा जाएगा, बीज उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। उदाहरण जैसे जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। तो ये पादप के भेद थे। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।